एक दिन हरिया और रामू पतंग उड़ाने के लिए छत पर पहुंचते हैं, लेकिन छत पर हवा नहीं चल रही थी। ये देखकर हरिया उदास हो जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू भाई, यहाँ तो हवा ही नहीं चल रही है, कैसे होगा? कैसे उड़ाएंगे पतंग हम इस हवा में? हरिया, तुम भी ना मेरे रहते कैसी बातें करते हो? अरे अगर आज पतंगबाजी का ओलंपिक हो जाए तो मैं वहां गोल्ड मेडल ले आऊंगा, समझे? देखो मेरी पतंगबाजी अब। हाँ। ऐसा कहकर रामू पतंग उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी पतंग नहीं उड़ पाती। ये देखकर हरिया हंसने लगता है और बोलता है, लगता है दुनिया के सबसे बड़े पतंगबाज से आज पतंग नहीं उड़ पाएगी। कोई बात नहीं भैया, गोल्डवा बाद में ले लेना। लेकिन तभी हवा का एक जोर का झोंका आता है और रामू की पतंग उड़ने लगती है और थोड़ी ही देर में रामू की पतंग दूर आकाश में उड़ जाती है। रामू हरिया की तरफ देखता है और बोलता है, देखा हरिया भैया, उड़ गई ना पतंग। अरे इस दुनिया में कोई पतंग नहीं है जो मुझसे ना उड़ पाए। रामू की पतंग आकाश में उड़ रही होती है। तभी उन दोनों को वहाँ एक और पतंग उड़ते हुए दिखती है। रामू पतंग देखकर बोलता है, अरे वाह, एक और पतंग। मजा आ जाएगा। देखता हूँ मेरे रहते कोई और पतंग यहाँ कैसे उड़ाता है। अभी काटता हूँ इस पतंग को। ऐसा कहकर रामू अपनी पतंग से उस उड़ती हुई पतंग से पेंचे लड़ाने लग जाता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो उस उड़ती हुई पतंग को नहीं काट पाता और उसकी पतंग कट जाती है। ये देखकर रामू हैरान रह जाता है। अरे ये मेरी पतंग कैसे कट गई? मैंने तो बहुत अच्छे से पेंचे लड़ाए थे। तभी उस उड़ती हुई पतंग में चुड़ैल का चेहरा आ जाता है और वो हंसते हुए बोलती है, इस जगह सिर्फ मेरी ही पतंग उड़ेगी और किसी ने पतंग उड़ाई तो मैं ऐसे ही उसकी पतंग काट दूंगी। ऐसा कहकर उस पतंग में से चुड़ैल का चेहरा गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो उड़ती हुई पतंग भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब रामू और हरिया वहाँ खड़े खड़े देख रहे होते हैं। हरिया बहुत डर जाता है और बोलता है, अरे रामू भैया, ये तो चुड़ैल और राक्षस का मामला लगता है। मैं तो कहता हूँ कल से हम दोनों पतंग ना ही उड़ाए तो अच्छा है। हरिया भैया, आप भी कितना फट्टू टाइप के हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कोई हम दोनों को बेवकूफ बना रहा है। और वैसे भी चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं होती। अगले दिन रामू और हरिया दोनों फिर से पतंगे उड़ाने लगते हैं। आज आसमान में बहुत सी पतंगे उड़ रही होती हैं। रामू अपनी पतंग से दूसरी पतंगों से पेंच लड़ाने लगता है, लेकिन तभी आसमान में वही काली पतंग आ जाती है और देखते ही देखते सारी पतंगों को काटने लगती है और रामू की पतंग भी काट डालती है। चुड़ैल का चेहरा फिर से पतंग में आ जाता है। मैंने कहा था ना कि कोई भी पतंग मेरे रहते यहाँ नहीं रह पाएगी, मैं सबकी पतंगे काट डालूंगी। चुड़ैल को फिर से देख हरिया वहीं बेहोश हो जाता है। रामू पतंग की ओर देखता है और बोलता है, कौन कौन हो तुम और सब लोगों की पतंग क्यों काट रही हो? चुड़ैल रामू से बोलती है, मैं पतंग वाली चुड़ैल हूँ, इस जगह सिर्फ मेरी ही पतंग उड़ेगी और अगर किसी और ने यहाँ पतंग उड़ाई तो मैं उसकी पतंग काट डालूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। रामू बेहोश हरिया के पास जाता है और उसे उठाने लगता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे उठा नहीं पाता है। अरे मर गया रे, ये डरपोक हरिया कितना भारी है रे। इतनी कोशिशों के बावजूद भी नहीं उठा पा रहा हूँ। लगता है 2-3 गांव वालों को बुला कर लाना पड़ेगा। ऐसा कहकर रामू गांव के अंदर गांव वालों को बुलाने के लिए चला जाता है। वहाँ उसे नंदू और चंपक मिलते हैं। वो दोनों भी उस चुड़ैल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अरे चंपक भैया, मुझे भी वो मनहूस पतंग वाली चुड़ैल दिखी थी। वो मुझे धमकी दे रही थी कि अगर मैंने पतंग उड़ाई तो पतंग के साथ साथ मुझे भी काट डाले। सही कह रहे हो नंदू भाई,
कल मुझे भी वही पतंग वाली चुड़ैल मिली थी और मुझे भी कह रही थी कि 1 फुट ऊपर से और 1 फुट नीचे से छोटा कर देगी। सही कह रहे हो, मुझे भी मिली थी वो पतंग वाली चुड़ैल, लेकिन हम लोगों को उस चुड़ैल से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। चुड़ैल से मुकाबला? ऐसी बातें कर रहे हो रामू भैया? हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं। चुड़ैलों से मुकाबला हम इंसानों के बस की बात नहीं है। खैर, आप बताओ यहाँ किस लिए आए हो? फिर रामू हरिया के बारे में उन दोनों को बताता है। फिर रामू, नंदू और चंपक मिलकर हरिया को उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो तीनों भी हरिया को उठा नहीं पाते। ये देख चंपक बोलता है, हाय रे, मैं तो थक गया। ये हरिया कौन सी चक्की का आटा खाता है, उठ ही नहीं रहा है। अब क्या इसे उठाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ेगी? लेकिन तभी हरिया को होश आ जाता है और वो बोलता है, अरे जरा उस चुड़ैल के बारे में सोचो, मेरे मोटापे और फट्टूपने के बारे में नहीं, समझे? अगर जिंदा रहे तो मजाक बाद में भी उड़ा लेना। हरिया की बात सुनकर बाकी के तीनों चुप हो जाते हैं और रामू हरिया से बोलता है, आप सही कह रहे हो हरिया भाई, हमें माफ कर दो। मेरे हिसाब से हमें ये जानना चाहिए ये चुड़ैल कहाँ से आई है और क्या चाहती है, तभी हम इस चुड़ैल से मुकाबला कर सकेंगे। हाँ। उन रामू, हरिया और नंदू को चंपक की बात ठीक लगती है और वो चारों अगले दिन फिर से डरते डरते पतंग उड़ाने लग जाते हैं। हरिया डरते डरते चंपक से बोलता है, चंपक भैया, हम चारों आपके कहने पर पतंग तो उड़ाने लगे हैं, लेकिन ये चुड़ैल आ गई और बात ही नहीं की, तो फिर क्या करेंगे? कहीं बात करने से पहले ही न मार डाले हमें। अरे हरिया भैया, कितने मनहूस टाइप के आदमी हो आप, हैं? अरे शकल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी बोल लिया करो आप। रामू की पतंग हवा में उड़ने लगती है। तभी वही काली पतंग फिर से आ जाती है और रामू की पतंग को काटते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना कि इस जगह पर सिर्फ मेरी ही पतंग उड़ेगी, सबकी पतंग काट दूंगी मैं। लेकिन चुड़ैल जी, आप आई कहाँ से हैं? रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं अपने गांव में सबसे अच्छी पतंग उड़ाने वाली लड़की थी, लेकिन एक दुष्ट लड़के ने मुझे हराने के लिए मुझे छत से ही धक्का दे दिया और मैं मर गई। तब से मैं भटक रही हूँ और किसी को भी पतंग नहीं उड़ाने दे रही। चुड़ैल की बात सुनकर रामू बोलता है, चुड़ैल जी, आपके साथ तो सचमुच बुरा हुआ। उस दुष्ट को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें तो पतंग उड़ाने दो। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अगर तुम मुझे पतंगबाजी में हरा दोगे तो तुम पतंग उड़ा सकते हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और अगर तुम हार गए तो फिर यहाँ कभी पतंग नहीं उड़ेगी, समझे? बोलो बोलो, मंजूर है? लेकिन तभी रामू चुड़ैल को पतंगबाजी के मुकाबले के लिए हाँ कर देता है। रामू की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। हरिया, नंदू और चंपक रामू से बोलते हैं, अरे रामू भाई, ये कैसा मुकाबला है? भला इंसान कहीं चुड़ैल से जीतते हैं? लेकिन रामू कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गांव वाले पतंगबाजी के मुकाबले के लिए मैदान में आ जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और पतंग उड़ाने लगती है और रामू से बोलती है, रामू क्या हुआ, डर गए क्या? अब तक पतंग नहीं उड़ाई तुमने, बिना लड़े ही हार मान गए क्या? चुड़ैल की बात सुनकर रामू मुस्कुराते हुए पतंग निकालता है। पतंग पर भगवान शिव की फोटो बनी होती है। भगवान को देख चुड़ैल बोलती है, हाँ तो तुझे भगवान शिव जिताएंगे। लेकिन रामू कुछ नहीं बोलता और चुड़ैल से पेंच लगाने लगता है और थोड़ी ही देर में चुड़ैल की पतंग को काट देता है। फिर चुड़ैल अपनी हार को स्वीकार करके
वहाँ से गायब हो जाता